गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू प्रारंभ एसएससी एंड आज की इस क्लास में हम करेंगे डिक्शनरी। आप में से किस किस को पता है डिक्शनरी क्या होता है? बताओ काव्य। मैम वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको देते हैं। आप सभी ने डिक्शनरी यूज़ किया होगा बचपन में। क्या होता है उसमें? वर्ड्स तो होते हैं बट कैसे अरेंज होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। पहले ए वाले पूरे वर्ड्स होंगे, फिर बी वाले, पहले ए वाले होंगे, फिर ए वाले होंगे, फिर ए वाले होंगे, ऐसे ही होता है। फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे ही जेड तक होता है। तो वैसे ही आज यहाँ पर भी हम डिक्शनरी को ही पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं इसको। द वर्ड्स इन द डिक्शनरी आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर. To arrange some given words according to the dictionary, they will be compared on the basis of the first letter of these words. If the letters of the words are the same, the word will be compared on the basis of the second letter. अगर first letter दोनों का same है तो हम उसके second letter से उसको compare करेंगे. Similarly, if the second letter of the words are the same, then their third letter will be compared and so on. For example, अब यहाँ पर आपको example दिया हुआ है. Arrange these words according to dictionary. Cat, बॉय, डॉग एंड फिश. अगर इसको हमें अल्फाबेटिकल वाइज ऑर्डर करना है तो पहले क्या आएगा बताइए? बॉय। पहले बॉय आएगा, उसके बाद कैट आएगा, फिर डॉग, फिर फिश, है ना। अल्फाबेटिकल वाइज आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अरेंज दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी. कट, कटर, काउ एंड क्रो. करिए इसको. काउ, क्रो, कट, काउ, क्रो, कट एंड कटर. सही है ये? यहाँ पर अगर आप देखोगे काउ, क्रो, कट एंड कटर, यहाँ पर ये कट जो था ये यहीं पे फिनिश हो गया. इसके आगे और भी टेक्स्ट है तो ये ऊपर ना आगे नीचे ही आ गया, ठीक है। मतलब इतना तो पता ही है कि अगर छोटा वर्ड है तो वो पहले आ जाएगा, उसके बाद बाकी टेक्स्ट है तो फिर वो नीचे आ जाएगा. बेशक वो वर्ड्स उससे छोटे क्यों ना हो, उससे लेटर्स उससे छोटे ही क्यों ना हो. इसके बाद ये सारे यहाँ पर एक्सरसाइज है. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी. डिक्शनरी में कैसे हमें गिवन होते हैं. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. ये 5 वर्ड्स है, आपको इनको अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज करना है, ठीक है। ये 5 वर्ड्स है और ये 4 ऑप्शंस है. करिए जल्दी से. रजिस्टर्स यूज कर सकते हो आप. बी, 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 सभी के सभी वर्ड्स आई से शुरू है ना. आई के बाद आप कह रहे हो बी. अब आई से शुरू है तो बी होगा. डी बताओ. है क्या? डी होगा. हाँ डी है, दिखा नहीं है. डी है. डी है. अरेंज करो जल्दी. रफी, लवकुश, कर लिया. आरुषि बी. बी है. बी है. मनीष बी ही. अब ये तो बहुत इजी टॉपिक है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी. बी. रफी, काजल, नेहा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई सम नहीं है, कोई माइनस नहीं है. ABCD है बस, तो सभी को आता है. मैम बी. बी. फर्स्ट लेटर इन सभी के सेम है, सेकेंड लेटर भी इनके सेम है. अब यहाँ पर देखेंगे सच क्वेश्चंस आर इजी टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस. यहाँ पर हम ऑप्शंस की हेल्प से आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो. इफ वी लुक एट ऑल दी ऑप्शंस केयरफुली, 2 ऑप्शंस स्टार्ट विद 4 एंड 2 ऑप्शंस स्टार्ट विद 5. यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें से 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं 5 से और 2 ऑप्शन हो रहे हैं 4 से. अब यहाँ पर अगर आप वर्ड्स देखो INH है, यहाँ पे ING, INH, INF. F वाले पहले आएंगे तो इट मीन्स 4 और 5. अच्छा ये तो पहले ही हमें दे रखा है. उसके बाद ये 3 लेटर तो सेम है. L पहले आएगा, A पहले आएगा, A पहले आएगा. तो यहाँ पर या तो B वाला ऑप्शन करेक्ट है या तो D वाला ऑप्शन करेक्ट है. उसके बाद अगर हम देखें U और T को, T पहले आता है, U पहले आता है. ये तो हो गया ना. अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट हो गया. उसके बाद इन चारों में हम देखेंगे, है ना. तो सेकंड ही आ जाएगा. 5 के बाद 4, फिर 2 आएगा, फिर जी आएगा. जी आएगा, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी. तो इनको आपको अल्फाबेटिकल वाइज ऐसे अरेंज करना है. समझ में आया? समझ में आया? नेहा, रिंकू, काजल, लवकुश, रफी, मनीष, क्लियर है नहीं है?
अभी सेकंड क्वेश्चन पूछते हो आपसे। यहाँ पर अगर आप देखो ये उसी का ही आंसर है, बी इसका सही आंसर था। इसको आपको करना है सॉल्व। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। इनको आपको अरेंज करना है, जल्दी से करो, बताओ क्या आंसर है। टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी इसमें, ये भी सीधी सब आती है। ए, रीड केयरफुली। 6 5 हाँ ए आंसर मैम। आंसर इसका ए है, देख लेते हैं एक बार। डी सभी के फर्स्ट लेटर सेम है ना। ई सेकंड लेटर भी सभी के सेम है। इसमें पहले एफ है, सॉरी एम है, फिर एफ, तो एफ वाला पहले आ जाएगा। इधर सी भी है बट इधर भी सी है, तो ये 3 आएंगे पहले। 3 4, अच्छा ये 5 और 6 दे रखा है, यानी कि ठीक है। हाँ ये एस लिखा है, सॉरी सी और सी ये हो गए। अब इनमें से पहले कौन सा आएगा, डिक्रीज और डेकोरेट? डेकोरेट पहले आ जाएगा, तो 6 वाला करेक्ट है, या तो ए या तो सी, इन दोनों में से देखना है। सेकंड है इसमें डेफिशिएंसी हो गया। 6 के बाद क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी सेम है। उसके बाद इसमें आपको दिया हुआ है 6 5 को अगर मैं हटा दूँ तो ये 4 है, इसमें 2 ना, हाँ डेफिशिएंसी। एफ पहले आ गया, तो आपको स्टार्टिंग के 3 और 4 लेटर से आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। नया क्लियर है? अब इसको खुद से सॉल्व करो तभी समझ में आएगा, ठीक है। अभी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पता तो चल गया कैसे सॉल्व करना, बस एक एक करके आप इनमें फटाफट से आंसर करते रहना। जिसको आंसर पता चलता रहे वो हैंड रेज कर लेना, आंसर बोलना नहीं है, सिर्फ हैंड रेज करना है, ठीक है। बताओ उसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निशा को पता चल गया आंसर? मीना को पता चल गया आंसर? काव्य बताओ जल्दी। सी If the following words are arranged in a dictionary order, which will be third word? यहाँ पर आपको थर्ड वर्ड बताना है, ठीक है। तो इनमें से क्या है करेक्ट आंसर? डी आ रहा है। सबने सॉल्व किया या सिर्फ एक दो बच्चे बोल रहे हैं डी? काव्य हो गया? मुझसे कह रहे हो? मैम यही आती है मैंने फर्स्ट देख लिया, नो मैम एम्बिलेंट ही आना था, एम्बिलेंट। ठीक है। आपको इसमें थर्ड वाला नंबर, मतलब थर्ड पे बताना है कि थर्ड पे कौन सा आएगा। अगर हम इन सभी नंबर्स को डिक्शनरी में रखें तो थर्ड नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। सेकंड सॉल्व करो। इसको सेम वैसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको बताना है, पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। सी पहले क्या है, डब्ल्यू है सभी के फर्स्ट लेटर्स, है ना। उसके बाद ओ है, इधर आर है, एच है, ओ, फिर आर, है ना। एच पहले आ जाएगा, ठीक है। तो उससे तो पहले ही पता चल गया। 3 है, फिर 5 है, 3 से ही शुरू हो रहा है ना, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला, if the following words are arranged in reverse dictionary order, which word comes second? यहाँ पर आपको रिवर्स ऑर्डर करना है, यानी कि बैक साइड से देखना है। एक बार क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लेना, कहीं ऐसे आप फर्स्ट वर्ड टिक करके आ जाओ या सेकंड टिक करके आ जाओ। यहाँ पर ये रिवर्स बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, ठीक है। डी एक्सपोल्स सॉल्व कर रहे हो आप सब? नहीं, डी आ रहा है, नेहा दिख रहा है? वहाँ से आगे आ जाओ, नहीं दिख रहा तो दिख रहा है। बी बना, रिवर्स होना, रिवर्स करने में क्या है सही आंसर, बी या फिर डी? बी बी एक्सप्रेस। हाँ, रिवर्स से अगर हम देखेंगे तो एक्सप्रेस करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स
विल कम फोर्थ इफ अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। इसमें बताइए आप ऑप्शन जो है नीचे। हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फोर्थ। फोर्थ नंबर पे बताओ क्या आएगा? ए आएगा। ए, रीफ, है ना? रीफ कैसे आएगा? ये ई से शुरू हो रहा है, ये तो ए वाले हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। फोर्थ नंबर का बताना है। अब ये ए आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है, तो ऑब्वियसली फोर्थ नंबर पे ही आएगा। ए पहले आ जाएगा, ई बाद में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर विच वर्ड विल अपेयर थर्ड इन द डिक्शनरी ऑर्डर। थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा इनमें से बताइए? आंसर पता है, बोलना नहीं है बट बताओ जल्दी गेस करो। थर्ड नंबर पे बोला है यहाँ पे ए। ए सी निशा कैसे गलत? ऋषभ बताओ। ए ए कैसे है? सी हुआ ना सर? मैम सी है। ए कैसे होगा? एल पहले आता है या आई पहले आता है? एल पहले आता है या आई पहले आता है? आई पहले आता है। और इसमें क्या बोला है? अपेयर थर्ड इन द डिक्शनरी। तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा? मैम एल तक तो सेम है, फिर आई है ना। थर्ड नंबर पे करना है, फर्स्ट नंबर पे थोड़ी करना है। बी आएगा। बताओ लव कुछ बताओ जल्दी बताओ। क्या आएगा? सी। देखो सी कहाँ से आ रहा है आंसर? क्या हो गया निशा? आरुषि बताओ। बी आएगा ना, पहले नंबर पे तो सेम बी आएगा। हाँ एस, क्योंकि SENT बी है तो फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड पे सी वाला आएगा। थर्ड पे आएगा ना? सी आरुषि बताओ कहाँ पे, बताओ जल्दी। निशा रजिस्टर में सॉल्व करो। सी हाँ हो गया आंसर चेंज। क्या है इसका करेक्ट आंसर? सी। अगर आप इसको चेक करो ना तो थर्ड नंबर पे आपका ये आएगा। फर्स्ट पे बताओ कौन सा आ रहा था? बी बी फर्स्ट पे आपका ये आ रहा है क्योंकि सबके पहले इतने लेटर्स तो सेम ही है ना। SENT सब में है। यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आई है। उसमें से पहले नंबर पे तो ये आ गया। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा था? ए सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? डी डी ए आ रहा है ना? ए आएगा ना, एम से है ना, वो एन बाद में आता है। हाँ सेकंड पे ये आ जाएगा और फिर उसके बाद थर्ड पे ये आएगा। ठीक है। आप ये देखो ना, आई पहले आएगा, एल बाद में आएगा ना, तो थर्ड पे तो आएगा ही एकदम पूरा, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। ए ही है करेक्ट आंसर है। कभी कभी निगाह भी सही हो जाती है। 6 बताओ। डी। अल्फाबेटिकल वाइज ऑर्डर कर, अल्फाबेटिकल वाइज इसको सेट करो। डी अब आप दोनों ना चुप रहना, ठीक है, जब तक पूछूं ना। बाकी बच्चे फिर गैस नहीं करते। मनीष बताओ। डी सब अपना टाइम लो जब तक आपसे प्रॉपर सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है। ऐसे नहीं कि दूसरे बच्चे ने बोल दिया हाँ हो गया, सही आंसर डी था। एक बार खुद तो उसको दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी तो वो चीज़ क्लियर होगी। और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना। ABCD में 26 लेटर्स होते हैं, सभी को पता है। डी है करेक्ट आंसर। क्या है डी? 5 3 1 4 2। मतलब पहले नंबर पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ई सभी के फर्स्ट लेटर है, ए सभी के सेकंड लेटर है, तो सी पहले आएगा इन सबसे पहले, है ना। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद सेकंड पे कौन सा आ रहा है? थर्ड। ई, ए के बाद जी। आर पहले नहीं आता, जी आता है। मतलब जी यहाँ पर भी है और जी यहाँ पर भी है, बट जी के बाद वाला जो लेटर है वो ई है, क्योंकि एल बाद में आता है, ई पहले आता है। इसको हम सेकंड नंबर पे रखेंगे, है ना।
थर्ड पे कौन सा है? फर्स्ट वाला, ठीक है। फोर्थ पे कौन सा है? फोर्थ ही है, और फिर ये लास्ट में है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से अरेंज कर लिया करो। ये तो एकदम सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं, अभी तो आगे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स भी आएंगे, उनको कैसे अरेंज करोगे इसको भी करो, सेम उसी मेथड से होगा। डी वाला ऑप्शन दिख रहा है। सौरभ, डी और टर्म डी। डी है। अभी सी किसमें बोला था? बी को ऑप्शन दिख गया अब? सही है डी। कैसे? डिफेक्ट, डिफेंस, डी स्टॉकर और डिफेंसिव। यहाँ पर आपको उसको डिक्शनरी ऑर्डर में चेंज करना है। पहले है 3, क्योंकि ये 2 बार ई आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है 1 डी ई एफ, बट एफ यहाँ पर भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, हाँ तो ये सी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। एन पहले आता है, डिफेंस, सी, हाँ सी है ना, ठीक है। ये है ना इसका करेक्ट आंसर डी, ठीक है। सॉल्व करो उसको जल्दी से, चुप रहना जिसको पता चले, बस हैंड रेस करना। ठीक है, 2 3 4। हर्षी सॉल्व करते करते बोलती है तो आंसर आ जाएगा, पहले हैंड रेस कर दो। ठीक है यार, ठीक है ठीक है। रिंकू क्या हो गया? हो गया आंसर? नेहा, काजल, लवकुश, रफ़ी, किस किस का आ गया आंसर? आपका आ गया? आपका आ गया? बोलना मत अभी कोई भी। मनीष सॉल्व करो जल्दी, ऐसे देख के नहीं पता चलता बोर्ड पे। मनीष चलो करो, सॉल्व करो, बताना फिर आप ही आंसर। इसकी नज़र तो सेकंड पे होगी जिनका सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर पे बताना है आपको, ठीक है। कि डिक्शनरी में थर्ड वर्ड कौन सा आएगा इनमें से? कई सारे फर्स्ट सोच के बैठ गए हो, थर्ड सोच रहे हैं ना, ठीक है। थर्ड सोचा है? लव थर्ड नहीं सोचा था, पहला सोच लिया। सोचो सोचो जल्दी। मनीष जल्दी। काव्य हो गया सॉल्व? रितिका आंसर बताओ। बी करेक्ट आंसर है बी? अच्छा चलो ठीक है। बी कैसे है? सभी वर्ड्स हमारे आर यू एम से ही शुरू है ना। इसके बाद है हमारा बी, इसमें आ रहा है बी, इसमें आ रहा है आई, इसमें आ रहा है ओ और इसमें आ रहा है पी। पहले क्या आएगा? बी, ये आ गया पहले नंबर पे, ठीक है। इसके बाद आई ओ पी में अगर मैं देखूँ तो हम ऊपर ए वाला भी है ऑप्शन नहीं, तो पहले ओ सो सॉरी, मैं तो इसमें देखने लगी, ठीक है। इसमें बी है पहला, फिर इसमें ए है, तो ये हो गया पहले नंबर पे, ये हो गया सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर हमें बताना है आई में, ये वाला ना, ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। आप ये देखो ना, स्टार्टिंग के लेटर्स देखो, इसमें तो कितना आसान था। इसमें ए था, इसमें बी था, जो भी थर्ड था वो वही है, आई पहले आएगा ना। मनीष नहीं हुआ अभी क्लियर? थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दो, फोकस के साथ करो, आपको भी आ जाएगा। पूरा ध्यान यही रखो। नेक्स्ट करो सॉल्व। डी। पहले बता दो डी। डी, इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी विच वर्ड विल बी इन थर्ड प्लेस? थर्ड प्लेस पे बताइए कौन सा होगा? डी बोला ना आपने। फर्स्ट में कौन सा है? ये वाला। सेकंड में? थर्ड में ये वाला है ना, ठीक है। तो आपको थर्ड नंबर पे बताना था कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड नंबर पे हमारा ये वाला वर्ड आएगा। के एन सबके सेम थे, पहले ए आता है, फिर आई आता है, फिर ओ आता है, ठीक है। मनीष 10 सॉल्व करो।
हैंड रेस करना प्लीज। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है ना ऐसा वाला क्वेश्चन, वो तो आप इजीली बता देते हो, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऋषभ, निशा, आरुषि, रिंकू, काव्या फास्ट, टू लेटर्स तो सभी के सेम ही है। उसके बाद देखो जी पहले आता है, आई पहले आता है, बताओ क्या आता है पहले? जी पहले आता है ना, तो या तो ये होगा फर्स्ट नंबर पे, या तो ये होगा, या तो ये होगा। इसके बाद वाले अगर देखूं मैं, इसमें आई है, सॉरी हाँ, इसमें ए है, ये आपका पहले नंबर पे होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फोर्थ को देखूं तो ये है ए के बाद एन, है ना, ऑर्गेनिक, हाँ ये आ गया हमारा 2 नंबर सेकेंड नंबर पे। फोर्थ वाला आ गया हमारा सेकेंड नंबर पे, ये रहा ना, ये वाला है, इससे मैच कर रहा है। फिफ्थ वाला आ रहा है ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक के बाद ये एन तक तो सेम ही है, फिर आई है, एस वाला है, हाँ ठीक है। ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर पे आएगा, और ये लास्ट में, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सॉल्व करो। सभी अपना अपना माइंड यूज करो। सिर्फ 2-3 बच्चे सबसे जल्दी आंसर कर रहे हैं। मैम ए या डी में से आंसर हो, बोलना नहीं है, पता चल गया? रिंकू पता चल गया? करो, सॉल्व करो। आरुषि, पहले फर्स्ट लेटर सभी के देखो, फिर सेकंड के देखो, फिर थर्ड के देखो, एक एक करके देखो, आ जाएगा आपका आंसर। ओके रफ़ी, खुश? आप खुश हो? ओके रफ़ी और लव जल्दी सॉल्व करो। नया सॉल्व हो गया तो अब क्यों देख रहे हो? क्यों सॉल्व होने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता? चलो देखो। ओके बहुत बढ़िया। क्या है सही आंसर? पूछूंगी। रिंकू बताओ सही आंसर। डी सही है? डी सही है आरुषि? यस मैम। ऋषभ ये आ रहा है। ए आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है आपका, उनका डी कैसे आ रहा है, क्रॉस चेक करो एक बार। सेकंड तो सेम ही है, 3 4 3 4, और 2 और 1 में से पहले तो पहले 2 वो आ रहा आता है है, शायद। वो पहले आता है। सभी के अरे हाँ, पहले वो आता है। स्टार्टिंग के ओके, ये तो होगा। सेम ही है, ठीक है। तो सही आंसर वैसे डी है। हाँ, D है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे पहला वाला आएगा एम्बिटर, आई पहले आ जाएगा, सेकंड है फोर्थ, एल बाद में आएगा इसके, आई के बाद, बाकी सब बाद में आएंगे ना। आर बड़ा है, इसमें ये आर है, इसमें ओ है। आर पहले आता है, वो पहले आता है, ओ पहले आता है, तो फिर ये आ जाएगा यहाँ पे थर्ड नंबर पे, ठीक है। फिर ये आएगा यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, और ये आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे। क्लियर है? नेक्स्ट करो। सबसे पहला सिलेक्ट करना है, इन सब में से सबसे फर्स्ट कौन सा आएगा ये तो बता दो कम से कम, हैंड रेस करना तो बहुत इजी है। फर्स्ट बताना है इसमें आपको, कोई सेकंड नहीं, कोई थर्ड नहीं। ये 4 वर्ड्स है आपके पास, ठीक है। रुको, ये 4 वर्ड्स है और ये ऑप्शंस है ABCD, तो इनमें से सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? ऐसे मत करो, नेहा बोलो। थर्ड सी करेक्ट आंसर है। डी है करेक्ट आंसर, डी 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 फॉर डॉग, डी करेक्ट है। देखो एक बार ठीक से। टेम्परेचर, एम पहले आता है, एन पहले आता है?
एम आएगा ना पहले, तो टेम्परेचर ही तो करेक्ट होगा। बी में देखो एन पहले आ रहा है, एन यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे एम आ रहा है, तो ये वाला एन बाद में आएगा और एम पहले आएगा, तो इसका सही आंसर ये वाला है, डी। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। इसको भी करो सेम वैसे ही, ज़्यादा वर्ड नहीं है, 4 ही वर्ड। जल्दी सॉल्व करो। FOL सब में सेम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे डबल एल है और यहाँ पे डबल एल है, तो या तो ये पहले आएगा या तो ये पहले आएगा। इसमें आई पहले है, मीन्स ये वाला पहले आना है। नहीं, फोर्थ सेकंड पहले आई है ना, एल के बाद आई फोर्थ पहले है। फोर्थ पहले है। एफ होल सेम है, उसके बाद आई देखेंगे। फोर्थ हाँ ठीक है, फिर ए वो आंसर। ये ऑप्शन नहीं। ए इसका करेक्ट आंसर है ना। पहले 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे ये वाला आएगा और फिर यहाँ पे ये वाला आएगा। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। पहले ये आएगा, उसके बाद 4 का आएगा, फिर 3rd नंबर पे ये और 4th नंबर पे ये, ठीक है, सही है। नेक्स्ट सॉल्व करो 14। ऑप्शंस नहीं लिख रहे ना। वर्ड्स थोड़े ज़्यादा ही टाइम लगेगा, जल्दी करो। वेरी गुड। 2 3 4 बी। बोलो। बी। रिंकू सॉल्व किया, काजल सॉल्व किया। सॉल्व सभी को करना है, ठीक है। गलत आ रहा है सही आ रहा है इसको फिर देखना है क्यों गलत आ रहा है पहला आंसर। बट ऐसे मत करना कि बैठे रहो दूसरे के बोलने का इंतजार करो, फिर वो आप खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। क्या है सही आंसर? बी है ना करेक्ट आंसर। पहले क्या है इसमें? 3rd वाला PAR ये तो सबका सेम है। इसमें C आ रहा है पहले, तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या है? 2nd वाला, ठीक है। पहले D आ गया इसमें, हाँ। उसके बाद 4th है, L आ गया, ठीक है। फिर फर्स्ट है और फिर ये लास्ट वाला है, ठीक है। सही मनीष, आंसर सही किया आपने मनीष। नेक्स्ट वाला भी ट्राई करो, नंबर 15। हो गया 2 3 एक सॉल्व करो। जैसे हाथों में मशीन लगी वैसे आंखों में भी लगेगी, इसलिए होंगे। खाने सॉल्व करो। मैम जो आंसर आ रहा होता है ना वो भी चला जाता है, जो आंसर आ रहा होता है वो भी चला जाता है जब इतने सारे हैं। देखो, पहले फर्स्ट लेटर देखो, फिर सेकंड देखो, फिर थर्ड देखो, क्यों नहीं सॉल्व होगा? करो मैम ना। आने ही वाला था फिर चला गया। कोई नहीं, इसको वापस मिला दो, वापस आ जाएगा फिर वो। कागज सॉल्व करो, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जब तक आपका आंसर वापस नहीं आएगा ना घूम के, तब तक हम आगे नहीं आएंगे। रफी
मैम डी। डी सही है? डी आंसर? मैम सी है। सी है सही आंसर? बी आ रहा है। बी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बी कैसे आया, सॉल्व करो जरा इसको। पहले है फर्स्ट ई एक्स पी से तो सारी शुरू है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है और यहाँ पर एल है। ठीक है, एल के बाद यहाँ पर ओ है, फिर आई है, यहाँ पर ओ एस, ये तो बाद का, एस तो बहुत बाद में आएगा। यहाँ पे ओ और आ रहा है, और पहले आता है आई, पहले आता है तो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना। उसके बाद फिफ्थ वाला आ रहा है सेकंड नंबर पे, है ना, ये सेकंड नंबर पे। फिर सेकंड वाला एक्सप्लोजिव, यहाँ पर एल तो है नहीं तो ये तो बाद का ही है, और यहाँ पे एक्सपोजिशन है, इसमें भी एल नहीं है। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। उसके बाद थर्ड वाला ये आ रहा है फोर्थ नंबर पे, एन पहले आएगा और एस बाद में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेम वही चीज़ें करनी है इसमें भी आपको। सॉल्व करो जल्दी, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी आपकी। बट सारे खुद से, अपनी ईमानदारी से खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की, तभी होगा। दूसरों का वेट मत करो, पहले सोचोगे मैं सबसे पहले आंसर करूँ। काम करो सारे ना, चश्मा लगा लो, निशारा रुषि करना, उनको बहुत जल्दी आंसर मिल जाता है। कुछ बिना चश्मे वालों को भी मिल जाता है। हो गया सॉल्व? बहुत बढ़िया, ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा लग रहा है आपको। काव्य पास? मैम सी। बोलना नहीं था अभी, पता है तो हैंड रेस करो। सी है करेक्ट आंसर, तो क्रॉस चेक करो। ऋषभ बी आ रहा है। बी आ रहा है। लवकुश आपका बी। रफी सी आ रहा है। काजल नेहा क्या आ रहा है बताओ। दोबारा करती है। रिंकू रितिका मनीष ए आ रहा है। काव्य सी। मैम फिर डी आ रहा है। अब डी आने लग गया। अच्छा, नेहा आपका डी। आरुषि बी। क्या है सही आंसर निशा? बी इसका करेक्ट आंसर। अब देखो कैसे है, कुछ और ही आ रहा है मेरा। और ए आ रहा था। कोई बात नहीं, इससे पता लग रहा है कि सॉल्व तो कर रहे हो ना। बी इसका करेक्ट आंसर है। पहले पे ही कह रहा है, थर्ड आ रहा है। एन ई है, एन ए है। अब इन तीनों में फर्स्ट है हमारा ए, इसमें बी आ रहा है, इसमें यू बी, तो यानी कि ये तो पहले नंबर पे आ जाएगा। सेकंड पे बी के बाद ए, ये आएगा ना। फिर थर्ड पे ये आएगा, फोर्थ पे फर्स्ट आएगा, ये बचा। ठीक है, पहले फर्स्ट लेटर देखो, फिर सेकंड देखो, फिर थर्ड देखो, उसमें क्या इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, वापस नहीं आना चाहिए आंसर एक बार आ गया तो। 17 को करो, थोड़ा स्पीडली करो, टाइम होने वाला है। वेरी गुड। और हैंड रेस करो जिसको पता चलता जा रहा है। रितिका, काजल, सॉल्व हो गया? सबने सॉल्व कर लिया? किस किस का नहीं हुआ अभी? बी। और काव्य आपका? मैम कर दीजिए। जल्दी सॉल्व करो, इतना टाइम नहीं लगाना। नेहा क्या आंसर आ रहा है? बी। डी। बी। बी। रफी सी आ रहा है। सी। ए। ए। डी ए आपका सॉल्व नहीं हुआ अभी। बी आ रहा है। बी। ठीक है, बी फॉर बॉल। बी। हाँ बॉल। बी। मनीष बी। बी। काजल बी। डी। रितिका मैं बी।
डी 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 डी। मैम डी क्या आप चारों का आंसर इतने मैच कैसे करते हैं आप 4-5 बच्चों के? सही आंसर है। क्या बोला? डी ना? डी बोला ना? Yes, ma'am. डी करेक्ट आंसर है इसका। पहले क्या आ रहा है? सेकंड वाला आर ए आर ए आर ए, इनमें आ रहा है। अब इसमें आई पहले आ रहा है, ऑब्वियसली आई पहले आएगा, है ना? सेकंड पे फर्स्ट रेंज, इसमें एन आ रहा है, इसमें भी एन आ रहा है, इसमें जी ई और आर। ये लॉन्ग वर्ड है इसलिए इसको बाद में रखेंगे, थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ पे। ठीक है, ठीक है। कम से कम इतने छोटे वर्ड्स में इतना टाइम मत लगाओ और करेक्ट आंसर निकालो उसका। ठीक है। इंग्लिश नहीं आती, एबीसीडी आती है ना, हो जाएगा ना सॉल्व? करो उसको, सॉल्व करो जल्दी से। थ्री तो सभी में आ रहा है ना? एम पहले आता है, एल पहले आता है? एल पहले आता है। यहाँ पर पीरियड लिखा है और यहाँ पे, अब यहाँ पर ये वाला वर्ड पहले आ रहा है, ये वाला वर्ड पहले आ रहा है, एल के बाद आई। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे आ रहा है। तो 4 यहाँ पे कहाँ का दिया है? एक ए पे दिया है, एक सी पे दिया है, तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा, है ना? सेकंड वाला वर्ड इसके बाद आ रहा है, प्रील्यूड। थर्ड पे देखना है कि पहला फर्स्ट वाला सही है, थर्ड वाला सही है। पहले वाले को देखो और थर्ड वाले को देखो। थर्ड वाला पहले आ रहा है, एम आई, हाँ ठीक है, थर्ड, फिर ये फोर्थ और ये वाला फिफ्थ। नहीं, फिफ्थ वाला फोर्थ है और फर्स्ट वाला फोर्थ है। उसमें तो एम आई है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 18 का। सी। सी है, 4 ये था, फिर 2 ये था, थर्ड ये है, फिर 5। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट देखो 19। फोर्थ ऑप्शन I4213। नेहा जल्दी सॉल्व करो। हो गया यहाँ सॉल्व? रफी, कुश, लव, मनीष, अभी नहीं हुआ? ये क्या कर रहे हो? जावेद, क्या पता एक आंख से सही आंसर आया है। मैम सी शायद। ध्यान दे लो, ध्यान नहीं है शायद। बी। मनीष क्या है सही आंसर? सी। निशा? बी। बी। नेहा? सी। डी। ऋतिका? सुन के तो नहीं बोल रहे? नहीं, सॉल्व करो इधर आके, फिर इधर आना है, इधर आना। मत देख लो, मतलब बैठे बैठे नहीं।
ये पाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? डी। 5 4 2 1 3। पहले क्या आएगा? फिफ्थ वाला। कैसे आएगा? आई एन एफ, आई एन है, तो फिर यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, ए वाला। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ वाला टेंथ का नाम। समझ नहीं आ रहा किसी को भी? उनको समझाना है, आपको तो पता है आंसर। कौन बताएगा? ऋषि हो? कौन सारी है ना? हाँ जी, सारे हैं। पहले ये तो सेम है। ये सेम हो गए। आई एन तमाम फिर एच जी एच एफ। एफ वाले पहले आ जाएंगे, वो 4 और 5 में दिया हुआ है। उसके बाद ए पहले है तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, 1 लिख दो इसके आगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी और डी। दोनों ही 5 से शुरू है। मैम 4 दोनों में कॉमन है। ठीक है। फिर हम सेकंड और फर्स्ट में देखेंगे। सेकंड और फर्स्ट में इसमें एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूज है। फर्स्ट वाला आएगा ना एच ए। जी पहले आता है ना, जी या तो सेकंड। क्या हो गया आपको? हाँ सेकंड। मैम मैंने नोटबुक में क्या था वो बोर्ड पे पे आती हूँ। बड़ा दिख मैम बड़ा बड़ा दिख रहा है ना इसलिए। निशा करेगी सॉल्व आके भी बड़ा बड़ा दिख रहा है। हाँ जल्दी आओ। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी। हाँ 10 मिनट्स ही रहेंगे बस। थोड़े क्वेश्चन और हैं, कुछ और करते हैं। आई एन सब में कॉमन है। हम्म। उसके बाद एच जी और एफ है। पहले एफ आता है, पहले ये हो जाएगा एफ और ए वाला। हाँ ठीक है। उसके बाद एफ के बाद एल है, ये सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जी और एच में पहले जी आता है, तो ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है। और एच में दोनों देखेंगे तो पहले ए आएगा ये और वाला ए आएगा। बाद में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हम्म। अब एक एक करके सबको बुलाऊंगी, तभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तभी ये लोग आंसर भी सोचेंगे किसका आंसर ये होगा। काफी तैयार रहना, ठीक है? सॉल्व करो 20। आंसर पता चल जाए, हैंड रेस कर लेना। वन टू मैम 3। बताओ क्या है आंसर? मैम आंसर नहीं आ रहा, कुछ पूछना क्या पूछना है? पूछो। मैम बाद में पूछ लूँगी, वो पहले वाली। ठीक है, आ गया? क्या है करेक्ट आंसर? बताओ। ए है ना करेक्ट आंसर? सभी के ये 2 लेटर्स तो सेम ही है। 3 DIS DIS DAS 4 ऐसे 4 सेम है इनके। ठीक है, O पहले आता है, E पहले आता है या I पहले आता है? थर्ड हो गया। तो इसमें थर्ड पहले है, सभी में है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, या 1 वाला ठीक है या 2 वाला ठीक है ना? आइए, I पहले। आई पहले आ गया यहाँ पर सेकंड, तो ये 1 वाला करेक्ट हो गया। तो ए है या इसका आंसर, या फिर सी है? अब लास्ट वाला देखना है बस आपको। 4th वाला 5 या 2। ये आ जाएगा हमारा 3rd नंबर पे, है ना? या तो 5 है इसके बाद करेक्ट आंसर, या तो 2 है। डिसॉल्व यू आता है ना, यू और सी। ठीक है, ये 4th नंबर पे और ये 5th नंबर पे। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए। ठीक है, सेकंड सॉल्व करो जल्दी। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। सेम ही है, करो उसको सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो उसको।
आज ही सॉल्व करो और आंसर बता देना जैसे सॉल्व हो जाए। सही आंसर। ठीक है, सबसे पहले कौन सा वर्ड है? सेकंड वाला। एल आता है पहले, के आता है पहले? के आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वर्ड पहले आएगा, क्योंकि इसमें एल के बाद हमें ई दिया हुआ है और इनमें हमें अलग लेटर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, बहुत दूर का। तो थर्ड पे थर्ड वाला आ जाएगा, फिर फिफ्थ आ जाएगा ये वाला, फिर एक लास्ट ईयर, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा वर्ड है इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गई कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बच्चों को भी वो प्रैक्टिस से ही होगा। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी उसको सॉल्व कर पाओगे। पहले फर्स्ट लेटर्स को देख लो, फिर सेकंड को देख लो, फिर थर्ड को देख लो, उसके बाद आपको करना है इसको कंपेयर, ठीक है।